माइनस, हाँ बोल। माइनस ट्वाइस ए माइनस AM क्यूब था ना। अच्छा ये AM क्यूब था, तभी तो होगा, ये AM क्यूब है। तो ये तुम्हारे पास AM क्यूब होगा। तो ये तुम्हारे पास अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये ट्वाइस ए m टू द पावर क्यूब माइनस ए m टू द पावर 5, तो प्लस इज इक्वल टू ट्वाइस ए m स्क्वायर प्लस ए। तो ये कितना डिग्री इक्वेशन है? 3 डिग्री। ये 5 डिग्री इक्वेशन है। तो अगर 5 डिग्री इक्वेशन है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m कितना आ सकता है? मैक्सिमम डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m कितना होगा? 5 m मिल सकते हैं, नहीं क्या? मतलब तुम्हारे पास वो पांचों के पांचों नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि इसके 5 रियल रूट्स, मैक्सिमम 5 रियल रूट्स होंगे। इससे आया समझ में? हाँ सर। तो ये वाला ठीक है। और उसके बाद टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द देन द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो इसका तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट t इज इक्वल टू 0 था। तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब y1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x1। तो ये वाला वैल्यू उसमें डाल दे, तो y इंटू y1 के बदले क्या आएगा? 2 x1 के बदले x माइनस 1। आया समझ में? हाँ सर। तो हो गया, ठीक है। तो अब मैं डीपीपी वाइज ले रहा हूँ डाउट। हाँ, तो सर जितना भी डिग्री का इक्वेशन रहेगा वो तो जरूरी नहीं है ना सर कि उतना ही नॉर्मल हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम। ओके सर। तो मैक्सिमम होने के लिए तो तब कितना हो जाएगा तुम्हारा? उतना ही होना पड़ेगा। हाँ, तो मैं सबका डाउट लूंगा, मैं एक एक करके जाऊँ। तो मैं पहले टॉपअप में आ जाता हूँ, क्योंकि टॉपअप रिलेटिवली आसान होता है। हाँ, तो उससे तुम लोग टॉपअप के डाउट्स में, टॉपअप में डाउट है किसी का? टॉपअप 1 में डाउट है किसी का? मैं निकाल लेता हूँ एक बार, रुक जाओ। टॉपअप 1, टॉपअप कॉनिक सेक्शन, टॉपअप 1, टॉपअप 1 में डाउट है किसी का? नहीं, ठीक है। टॉप 1 में डाउट नहीं है। टॉप में डाउट है किसी का? टॉपअप 2 पैराबोला, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? यस सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर नॉर्मल कॉर्ड का नंबर 2। टॉपअप 2, कौन सा? पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल। यस लोग, नॉर्मल कॉर्ड का क्वेश्चन नंबर 2। चलो, द नॉर्मल कॉर्ड विद द पैराबोला सबटेंस राइट एंगल एट फोकस। तो चलो शुरू करें। ये एक नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला है, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल कॉर्ड है ए बी, तो ए को मैं ले लेता हूं ए T1 होल स्क्वायर ट्वाइस ए T1, और बी ले लेता हूं ए T2 होल स्क्वायर ट्वाइस ए T2। तो मुझे T1 T2 निकालना है। तो मुझे बोलेगा कोई राइट एंगल एट फोकस के लिए कोई कंडीशन था क्या? T1 T2 इज इक्वल टू क्या? -4। और ये क्योंकि ये नॉर्मल का एंड पॉइंट है, तो इसके बीच में भी एक कंडीशन था, T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। तो अब इससे T2 का वैल्यू तुम लिख सकते हो -4/T1। क्या ये वैल्यू इसमें डाल के T1 T2 सॉल्व नहीं कर सकता है? यस सर। सॉल्व करके T1 निकाल ले, T2 निकाल ले, यही पूछ रहा है। ध्यान से देख क्या पूछ रहा है, ठीक है। टॉपअप 2 में और कोई डाउट किसी का? सर सब उसी पेज का सबसे लास्ट नंबर 1। द सम ऑफ द स्लोप ऑफ 2 नॉर्मल। यस सर।
द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द टू नॉर्मल अदर देन एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक इक्वेशन मानता हूं, ये वो लाइन है, तो क्या कह रहा है, विच आर, एक टेंजेंट दो कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वो नॉर्मल है, किसके ऊपर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ऊपर। तो अगर ये नॉर्मल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के ऊपर, तो c का वैल्यू क्या होगा, माइनस ट्वाइस ए का वैल्यू 1 है, माइनस ट्वाइस ए एम माइनस ए बाय माइनस ए एम क्यूब। मगर यही लाइन क्या है, टेंजेंट है सेम लाइन कुछ कह रहा है ना, टेंजेंट किसके ऊपर, x स्क्वायर माइनस 12। टेंजेंट है, यही लाइन टेंजेंट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12। तो c का वैल्यू कितना होगा, c का AM वैल्यू am स्क्वायर। तो am स्क्वायर का मतलब a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर। तो ये दोनों को कंपेयर करके m का वैल्यू निकाल लो, हो गया, छोड़ दूं, यस सर। माइनस एम क्यूब इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। तो इससे m का दो वैल्यू निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा तेरे पास। यस सर। टॉप अप 2 में और किसी का डाउट है, ठीक है। टॉप अप 2, टॉप अप 3 में जा रहा हूँ। टॉप अप 3 में डाउट है किसी का, टॉप अप 3 में ये डाउट आया है, और किसी का कोई डाउट है तो बोलोगे, उसके बाद मैं डीपीपी में आ जाऊंगा। टॉप अप 3 में ये दो सम है, नंबर 3 वाला दे, ध्यान से देखो। फ्रॉम अ पॉइंट कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। दो सर्कल का इक्वेशन है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 और एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये एक सर्कल है, ये एक पैराबोला है। द एरिया ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पैराबोला। तो तुमने ये कॉमन टेंजेंट खींचा, तुमने और एक कॉमन टेंजेंट खींचा, तो कह रहा है कि दो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये दो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। तो तुम्हें जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया। तो ये एरिया निकालने के लिए मेरे पास बहुत अलग अलग तरीका है। एक तरीका ये है कि मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं माइनस ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, या ये पॉइंट अगर मैं निकाल लूं तब भी मेरा हो जाएगा। मगर क्योंकि ये चीजें बड़ा स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फिगर है, तो वो अभी तुम्हें पता चलेगा क्यों। कॉमन टेंजेंट ये दोनों का, तो सपोज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरा टेंजेंट है, तो ये अगर इसके ऊपर टेंजेंट है तो कंडीशन क्या आएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर बाय 2 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो फैक्ट्स पूरा याद रखना है, हाँ, टेंजेंट का जो कंडीशन था। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में टेंजेंट का कंडीशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में टेंजेंट का कंडीशन है सी इज इक्वल टू क्या, ए बाय, ये कॉमन टेंजेंट का सम है। तो इसलिए अगर मैं ये सी वाला वैल्यू इसमें डाल देता हूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे मिलेगा ए स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 1 प्लस एम स्क्वायर। और ए स्क्वायर अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मुझे मिलेगा 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम टू दी पावर 4। दिखने से लगता है सॉल्व करने से एम स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगा, मतलब एम प्लस माइनस 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका जो इक्वेशन होगा वो तब होगा सी ए बाय एम है। तो अगर m का वैल्यू 1 लोगे तो c का वैल्यू कितना मिलेगा, अगर m का वैल्यू 1 लोगे यहां से तो c का वैल्यू तुम्हें a मिलेगा, और अगर m का वैल्यू -1 लोगे तो c का वैल्यू -a। तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये y इक्वल टू एक्स प्लस से, ये y इक्वल टू -x माइनस a। तो ये तुम्हारे पास लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस से, ये लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू -x माइनस a। तो एक काम हो, अब मुझे बोलो
तो ये एंगल तुम्हें पता चल गया कितना 45 डिग्री, ये पॉइंट तुम्हें पता चल गया कितना, ये पॉइंट तुम्हारे पास आया -a,0। तो अब ये एरिया निकालने के लिए, ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूं, ये एरिया निकालने के लिए अगर मैं कॉट ऑफ टेंजेंट निकालूंगा तो मुझे इसका इक्वेशन पता चल जाएगा, और एक बार अगर मुझे इसका इक्वेशन पता चल गया तो मैं ये इसका एरिया निकाल सकता हूँ। ये किसका कॉट ऑफ ये किसका, ये वाला जो है ये किसका कॉट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सर्कल का या पैराबोला का? सर्कल। अगर ये सर्कल का कॉट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा, t = 0 विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। तो अगर ये सर्कल के रेस्पेक्ट में दिखा तो सर्कल का इक्वेशन ये है, तो कॉट ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला क्या था, x(x1 + y(y1) = a²/2 -a, 0 है तो x × -a = a²/2 मतलब x = -a/2। तो इसका इक्वेशन हो गया x = -a/2। तो अब मुझे बोलो क्या इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो, हाँ या ना? ये एरिया तो अब निकल जाएगा ना तुम्हारे पास, क्योंकि इसका एरिया क्या निकालना है तुम्हें, अब तो आराम से निकल जाएगा इसका एरिया। अगर तुम्हें x = जैसे तुम्हें ये पॉइंट पता चल गया कितना -a/2, 0, तो तुम्हें ये लेंथ पता चल गया, ये लेंथ कितना हुआ, तो ये लेंथ तुम्हारे पास a/2 हुआ। और अगर ये 45 डिग्री है तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, तो ये भी लेंथ a/2 हो गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये ब्लू वाले का लेंथ कितना होगा, तो ये ब्लू वाले का एरिया कितना होगा, तो एरिया एरिया हो जाएगा हाफ इंटू a/2 इंटू बेस, तो बेस तुम्हारे पास a हो जाएगा। तो अब बड़े वाले का एरिया कैसे निकालोगे, जगह नहीं है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो नीचे जा रहा हूँ तो दोबारा तुम सेम डायग्राम में जाना, बनाने का भी जरूरत नहीं है, तुम भी एक अलग डायग्राम बना लो। ये दिया हुआ है यहाँ पे, तुम्हें ये पॉइंट पता चल गया -a, 0, ये टेंजेंट है, ये बड़ा वाला, तो ये भी तो कॉट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मगर किसके रेस्पेक्ट में, पैराबोला के रेस्पेक्ट में। तो y² = 4ax का कॉट ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन था, क्या था, तो ये हो जाएगा twice a times of x + x1। तो y × y1 के बदले 0, twice a x1 के बदले x - a, तो x = a, तो इसका इक्वेशन आ गया x = a। अगर ये इक्वेशन x = a है तो ये a, 0, ये अगर 45 डिग्री है तो ये और ये सेम होगा। तो ये अगर ये लेंथ कितना आया तब, ये लेंथ twice a, तो ये लेंथ भी कितना आया twice a, ये लेंथ भी कितना आया twice a। इससे तुम बड़े वाले का एरिया निकाल सकते हो, नहीं क्या, हाफ इंटू twice a इंटू 4a। अब बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया निकाल लो तो ये पीला वाला एरिया आ जाएगा। आया समझ में? ये सब बड़े कॉमन टाइप के सम्स है, जब तुम पास से आर्चाइव में करोगे तो तब तुम उस वहां पे भी तुम्हें दिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप से सम्स थोड़े लंबे होते हैं, तो किसी को डाउट होगा तो पूछ लोगे, समझ में आया? चलो आगे चलता हूँ। यस सर। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। सर ऐसे एडवांस पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं ना सर, लंबे लंबे। हाँ ये नॉर्मली तुम्हें जेई मेंस में देखो क्या होगा, जेई मेंस में केवल किसी का एक एरिया निकालने के लिए बोलेगा। आया समझ में? यस सर। या तो सर्कल का होगा या तो इलिप्स का होगा, मगर जब दोनों के बीच का बता दिया तो वो तुम थोड़े एडवांस पैटर्न में बोल दोगे। जैसे ये जेई मेंस पैटर्न में, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें केवल एक एरिया निकालना है, नहीं क्या? यस सर। क्योंकि ये यहाँ पे तक कोई कंफ्यूजन नहीं था, मगर दो जब हो जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो वहीं पे वो कंफ्यूज करवाने का कोशिश करता है। अब ये देखते हैं, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस इज मैक्सिमम। तो देखो मेरा कहना है कि पैराबोला का जो कॉर्ड है, पैराबोला का मैक्सिमम कॉर्ड कभी भी नहीं पॉसिबल है। तुम जैसे जैसे कॉर्ड का लेंथ बढ़ाते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे, कॉर्ड का लेंथ बढ़ते जाएगा। मगर सर्कल का जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है वो अगर मैक्सिमम कह रहा है और वो अगर सर्कल है, तब तुम ये 3 से मुझे बोल सकते हो कि वो कॉर्ड क्या होना पड़ेगा? कोई बोलेगा? कॉर्ड सर्कल का मैक्सिमम लेंथ का होना पड़ेगा। तो कब होगा ये? इफ डायमीटर। कॉर्ड इज क्या? मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है बाकियों को स्क्रीन? हाँ यस सर। सर। तो बाहर निकल के अंदर आ तू। कॉर्ड इज डायमीटर ऑफ सर्कल, समझ में आया? यस सर। तो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है कि तब ये सर्कल है, तो ये सर्कल है, तो ये सेंटर 0,0 है, ये और क्योंकि सिमेट्रिकल है तो मेरा कहना है कि मेरा जो सर्कल होना, पैराबोला होना पड़ेगा, वो ऐसा होना पड़ेगा, होना पड़ेगा नहीं, वो जैसा भी है ये होना पड़ेगा या नहीं? इज इट क्लियर? यस सर। तो ये वाला पॉइंट तो मुझे पता चल गया। ये पॉइंट क्या है?
क्योंकि ये वाला है तुम्हारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस h। तो ये जो पॉइंट A है, ये पॉइंट A कैसा दिखेगा? 0, A, 0, सॉरी 4 है तो 0,2, 0, मतलब तो 0,2 इसे क्या करेगा? satisfy। तो उससे h का वैल्यू आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो ये था टॉप अप 3। टॉप अप में और किसी का डाउट है? पेन का मोबाइल पॉइंट मोर मोबाइल ऐसा वो लगी वो टॉप अप 3 में कुछ और डाउट है किसी का? चलो अब मैं डीपीपी में जा रहा हूं तब। मैं शुरू कर रहा हूं। हाँ, नेक्स्ट में डीपीपी में आ रहा हूं। सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अब डीपीपी में आ रहा हूं। डीपीपी 102 में डाउट है किसी का? उसके बाद इंडिविजुअल डाउट में आ जाऊंगा अगर है तो। हाँ, डीपीपी 102 में डाउट है किसी का? जो लोग लाइन में है, मैं पहले उनका यूज कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि केवल 5 बंदे लाइन में हो, तुम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हो कौन से डीपीपी में डाउट है। 3 बंदे लाइन में हो। किसी का डाउट है डीपीपी में? तुम तीनों में? अलीप्रियम, अन्वेषा और वेदांगा? नो सर। सर नो सर। अभी नहीं। तो तुम लोग बस देखना चाह रहे हो तो देखना चाह रहे हो, या बाहर निकलना है तो निकल जाओ, तुम लोग के ऊपर। अब मैं चीजों को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल डीपीपी ले रहा हूँ। डाउट तो बहुत है गिरिंद्रा का। डीपीपी 102 में क्वेश्चन नंबर 7। डीपीपी गिरिंद्रा, चलो 102 क्वेश्चन नंबर 7। तो एक डाउट यह है, तो जो लोग लाइन में हैं उन लोग भी ठीक है, कहीं समझ में नहीं आएगा तो बोलोगे। हाँ, जो लोग हैं जब तक हो। फ्रॉम द अबव प्रॉब्लम है तब तो अबव प्रॉब्लम भी लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7। तो ये एग्जैक्टली फिर से ये वही सम हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। From the point -1, 2, tangents line are drawn to the y square equal to 4ax. From the point -1, 2, tangents lines are drawn to the parabola y square equal to 4x. Then equation of chord of contact is. तो पॉइंट जो है वो तुम्हारे पास है -1, 2। कह रहा है कि यहाँ से तुमने 2 लाइन ड्रॉ किया। ये लाइन तुमने ड्रॉ किया, मगर अब ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये -1, 2 एक्स एक्सिस में नहीं लाई कर रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले में डाउट नहीं है। डाउट आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टेंजेंट लाइन। तो इसे करने का 2-3 तरीका है। मुझे जो बेटर लगता है कि पैराबोला का इक्वेशन मुझे मालूम है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, मतलब 1/m। पॉइंट P -1, 2 इसे सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इज इक्वल टू -m प्लस 1/m, मतलब m स्क्वायर प्लस ट्वाइस m -1 इक्वल टू 0। तो नहीं, तो ये मुझे अच्छा लगने के बावजूद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे m का इररेशनल वैल्यू मिल रहा है। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो ये गया काम से। नहीं, तब क्या, तब सेकंड प्रोसेस में आता हूँ कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। अगर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इसका एक इक्वेशन होगा t इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x1, मतलब ट्वाइस y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1,
तो y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो अगर मुझे ये कॉट का इक्वेशन पता चल गया तो मुझे मालूम है कि m का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -1 है। तो AB का लेंथ का एक फॉर्मूला मैंने दिया था जो तुम्हें याद रखना होगा। AB का लेंथ का फॉर्मूला 1/m² रूट ओवर ऑफ समथिंग था, देख लेना। P मालूम है, ये लाइन का इक्वेशन मालूम है, तो P से तुम इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच सकते हो और PM का लेंथ निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला x के बदले -1 आएगा, y के बदले ये लाइन होगा x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1² प्लस 1²। तो तुम्हें अगर AB का लेंथ मालूम है, तुम्हें अगर PM का लेंथ मालूम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB जो होगा वो हाफ इंटू AB इंटू PM होगा। ठीक है, तो ये तो भले मुझे ये मेथड अच्छा लगे, मगर ये मेथड में जब m का वैल्यू अच्छा निकलता है तभी ये अच्छा है, वरना ये अच्छा मेथड नहीं है। तो ये एक तरीका है। ठीक है, तो दिस मगर उसमें अब सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला याद रखना होगा जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का था या व्हाटएवर बी द फॉर्मूला। चलो आगे चल रहा हूं। उसके बाद है DPP 103 का 103 का 5 का 1। The focal distance of a point on the parabola is 8. Find the coordinates. तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, कि मैं x माइनस 1 को कैपिटल X ले लूं और y माइनस 4 को कैपिटल Y ले लूं, तो ये x² इज इक्वल टू 16y। अब क्या, तो x² इज इक्वल टू 16y में कह रहा है कि इसका जो फोकस है वो 4,0 है। ये पॉइंट A ले लेता हूं, तो x इसका फॉर्मूला था twice 80 AT²। तो AS का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे A का वैल्यू तुम्हें मालूम है 4 है, तो 4 2 जा 80, T²। x² इक्वल टू 16y में फोकल डिस्टेंस तुम्हारे पास y प्लस a होता है मेरे ख्यालों में। और अगर याद नहीं है, जैसे मुझे याद नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा, as का वैल्यू 8 दिया हुआ है, इससे मैं t का वैल्यू निकाल सकता हूं। 80 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस t² माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो अगर मैं ये ब्रेक करूं तो ये मुझे मिलेगा 8t², 8 8 64 t²। वही चुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ, तो मैं वो देख, फोकल डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला याद होगा तो सम कितना आसान होता है ये दिखाने के लिए। फोकल डिस्टेंस y प्लस a था मुझे लग रहा है, तब भी मैं एक बार कंफर्म हो जाता हूँ, रुक जाओ। फोकल डिस्टेंस y प्लस a था। आगे सामान नहीं है मेरे। y प्लस a था, तो फोकल डिस्टेंस होता है y प्लस a। तो y प्लस a इज इक्वल टू 8। तो y का मतलब हो गया तुम्हारे पास यहाँ पे 80² प्लस a का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 8। तो a का वैल्यू 4 है,
तो 4t स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब t स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मतलब t का वैल्यू 1। तो t का वैल्यू 1, तो तुम्हारा पॉइंट a क्या आ जाएगा अगर यहाँ पे डालोगे तो? अगर यहाँ पे डालोगे तो a का जो वैल्यू होगा वो होगा 8,1। मगर एक प्रॉब्लम है, ये किसके रेस्पेक्ट में? कैपिटल X और कैपिटल Y के रेस्पेक्ट में। मतलब कैपिटल X का वैल्यू 8 है और कैपिटल Y का वैल्यू 1 है। तो अगर मैं इस वाले में डाल दूं तो स्मॉल x का वैल्यू 9 आ जाएगा और y का वैल्यू 5 आ जाएगा। खेला खत्म। फॉर्मूला याद नहीं रहने से भी आता रे, वो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगा लेते तो उससे भी आंसर आता है, ठीक है। मगर फॉर्मूला याद रहने से देखो कितना साफ सुथरे मेथड से होता है। तो क्योंकि तुम लोग को एग्जाम देना है, सो इट्स बेटर कि तुम लोग फॉर्मूला को अगर याद रखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 6, the locus of point of trisection of all the double ordinates of the parabola। चलो, तो locus of क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। किसका? y स्क्वायर इक्वल टू Lx। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डबल, तो ये डबल ऑर्डिनेट है। डबल ऑर्डिनेट हर समय एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है। तो तुम्हें a का वैल्यू तुम्हें पता चल गया। y स्क्वायर Lx में यहाँ पे a का वैल्यू L/4 है, जिसे मैं बाद में डालूंगा। ये at स्क्वायर ट्वाइस t है और b का जो वैल्यू होगा वो होगा तब at स्क्वायर माइनस ट्वाइस t। अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है कि अगर ये पॉइंट M है जो ट्राइसेक्शन है, तो ये 1:2 के रेशियो में इसे डिवाइड करेगा। तो अगर मैं M को x, y ले लूं तो मुझे x और y के बीच में रिलेशन चाहिए। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो x का वैल्यू क्या होगा? 1। x तो इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए x तो at स्क्वायर ही हो जाएगा। y का वैल्यू क्या होगा? 1 इंटू माइनस ट्वाइस at प्लस 2 इंटू, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, क्योंकि वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसलिए y का जो वैल्यू होगा वो होगा ट्वाइस a2/3। और अब t को एलिमिनेट करना है, तो t को एलिमिनेट करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? यहाँ से t का वैल्यू निकाल लो, कितना? थ्राइस y डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, और ये t का वैल्यू इसमें डाल दो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ थ्राइस y बाय ट्वाइस a का होल स्क्वायर, मतलब 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/9x। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा? इसका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगा यही क्या? 4a/9। मगर a का वैल्यू तुम्हें मालूम है L/4, तो ये डाल दो 4/9 इंटू L/4। तो अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो आंसर L/9 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो किसी को देखना है तो पॉज करके वीडियो देख सकते हो। और कोई अगर ऑनलाइन में हो गया कोई लोग? यस सर। सर एक बार मेरा फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मेरा कनेक्शन थोड़ा सा खराब है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लोकस ऑफ क्या? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ? तुझे ए पता है, बी पता है। डबल ऑर्डिनेट का मतलब समझ में आया ना? ये लाइन यस सर। डबल ऑर्डिनेट का मतलब वो लाइन होता है जो हर समय लेटर सेक्टम के पैरेलल होगा। हाँ, तो अगर ये लेटर सेक्टम के पैरेलल होगा तो ए अगर at स्क्वायर ट्वाइस at है तो b कैसा दिखेगा? at स्क्वायर माइनस ट्वाइस at। और ट्राइसेक्शन वो पॉइंट होता है जो कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2। तो m का वैल्यू अगर मैंने x और y ले लिया तो क्या मैं x और y के बीच में एक रिलेशन नहीं निकाल सकता हूँ सेक्शन फॉर्मूला से? यस तो अब सर। मुझे t को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से मैंने t का वैल्यू निकाल लिया और वो इसमें मैंने पुट अप कर दिया, तो आ गया। आया समझ में? तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन आया। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख, द लोकस ऑफ ऑल डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैराबोला इज अ पैराबोला। हाँ, तो ये पैराबोला का इक्वेशन आ गया। मगर क्वेश्चन क्या पूछा है? हुज लेटर सेक्टम इज, मतलब ये लोकस है और कह रहा है इस लोकस का लेटर सेक्टम क्या है, निकाल। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का तो लेटर सेक्टम 4a था ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a/9x का लेटर सेक्टम क्या हो जाएगा? 4a/9। 4/9 तो हो गया। ठीक है, चलो आगे चल रहा हूं। दो मिनट रुको।
चलो the length of the intercept of y axis cut off by the parabola इतना। तो मतलब क्या कह रहा है पहले ये समझो। तो यहां पे तुमसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब किसी भी कर्व का अगर लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पूछता है तो मतलब वो कर्व जब y एक्सिस को कट करे तो उसका y एक्सिस का कॉर्ड का लेंथ क्या है, क्योंकि y एक्सिस एक कॉर्ड बनाएगा उसके ऊपर, ये जैसे कॉर्ड है तो इसका लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा 0,y1 और एक पॉइंट मिलेगा 0,y2। और क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि y1 माइनस y2 का वैल्यू क्या है, मतलब ए बी का लेंथ क्या है, यही पूछ रहा है। तो y1 y2 कैसे निकालोगे? y इंटरसेप्ट निकालने का तो तरीका एक ही है, क्या पुट, उसमें क्या जीरो होता है, x जीरो होता है x। तो जैसे x को जीरो डालोगे तो y 5y माइनस इज इक्वल टू माइनस 6, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो y माइनस 2 इंटू क्या y माइनस 3, तो y का 2 वैल्यू मिला 2,3, तो एक तो हेंस y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, खेला खत्म। अब किसी सब में ऐसा होता है कि रूट नहीं निकल पाता है। अब मैं इसी में तुम्हें अलग चीजें बता रहा हूँ, रूट नहीं निकल पाता है तो क्लास 10 अगर रूट नहीं निकल पाता है तो इससे सम ऑफ द रूट निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो। और अगर डिफरेंस ऑफ द रूट पूछ रहा है तो उसे क्या लिख सकते हो, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस क्या 4 टाइम्स ऑफ y1 y2। तो ये चीज को याद रखोगे कि जरूरी नहीं है कि तुम हर समय रूट निकल पाए, अगर रूट नहीं निकलता है तो ये वाला लॉजिक लगा दो, तो ये लॉजिक से आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 14। के बाद 14। The locus of midpoint of the focal radii of the variable point। तो locus किसका निकालना है, मिड पॉइंट किसका, फोकल रेडियाई। फोकल रेडियाई मतलब पहले ये समझो फोकल रेडियाई मतलब क्या है। फोकल रेडियाई का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां पे a का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो at स्क्वायर ट्वाइस at को जब तुम फोकस से ज्वाइन करते हो तो उस कॉर्ड को तुम फोकल रेडियाई कहते हो। तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फोकल रेडियाई ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट मूविंग ऑन द पैराबोला, ठीक है। तो ये इसका मिड पॉइंट है, मुझे मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो ये x, y ले लेता हूँ, s का वैल्यू क्या ले सकता हूँ a, 0। तो ये तो अभी जस्ट इससे पहले वाला सम हो गया ना, एक जो हमने किया था। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, इसलिए x कैसा दिखेगा, x दिखेगा a प्लस at स्क्वायर बाय 2 और y ट्वाइस at प्लस 0/2। तो यहाँ से t का वैल्यू आ गया y बाय a, तो ये क्या हो गया, तो ट्वाइस x इज इक्वल टू a प्लस at स्क्वायर। अगर मैं t का वैल्यू उसमें डाल दूं तो ट्वाइस x, a का वैल्यू मुझे मालूम है, a का वैल्यू भी 2 है, तो ये 2 प्लस ट्वाइस t के बदले y बाय 2 का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। तो द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट मूविंग ऑन अ दिस इज अ पैराबोला। हाँ सही है, क्योंकि ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। अब क्या कह रहा है, हुज लेटर सेक्टम इज हाफ द लेटर सेक्टम ऑफ द ओरिजिनल पैराबोला। देखें
y स्क्वायर इक्वल टू 8x, जब ओरिजिनल पैराबोला मेरा ये लोकस है और ओरिजिनल पैराबोला मेरे पास क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो इसमें लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम क्या है 8, और इसका लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम क्या है 4, मतलब ये सही है। वर्टेक्स इज 1,0, तो इसका क्या है 1,0, तो बी भी सही है। तो समझ में आया? तो ठीक है, Yes, sir. फंक्शन दिया हुआ है तो फोकल रेडियस का, तो उसके बाकी सब डायरेक्ट्रिक्स इज y एक्सिस, तो निकाल लो डायरेक्ट्रिक्स इसका। तो इसका डायरेक्ट होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारे पास होगा क्या, y इज इक्वल टू, डायरेक्टली ग्राफ में बना लो ना, y एक्सिस ही होगा क्योंकि ये 1,0 है, ग्राफ तो ऐसा y एक्सिस दिखेगा, तो ये 1 है, तो y एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स हो रहा है इसका। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, -1 तो x इक्वल टू 0। हाँ, और फोकस ये भी देख सकते हो। चलो ये था 14, 15 में आता हूँ। तो जो लोग मोर में देन हो वन वो ऑप्शन ध्यान से जेडब्ल्यू मेंस में होता है क्या सर? नहीं आता है, खाली एडवांस में आता है? केवल वो एग्जामिनेशन है जिसमें मोर देन वन ऑप्शन आता है, ना तो पॉसिबली आइसर में भी नहीं आता है, बिटसेट में भी नहीं आता है, कहीं भी नहीं आता है। केवल एडवांस ही वो एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मोर देन वन का आता है, उसे छोड़कर कहीं नहीं आता है। चलो, P is a point on the parabola y square equal to 4ax, whose vertex is A. P is a point on the parabola y square equal to 4ax. तो ये y square equal to 4ax है, ये पॉइंट P है, whose vertex is A. PA is produced to meet the directrix in D. तो देखो ये सब सम में क्या है ना, ये सब सम कैलकुलेटिव सम है, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ इन D, तो ये D में मीट कर रहा है। PA is produced to meet the directrix in D and M is a foot of perpendicular from P on directrix, तो ये M है। मतलब ये कैलकुलेटिव है, सब कुछ तुम्हें करना है, हाथ को गंदा करना होगा, सॉल्व करना होगा। If the circle is described on MD as diameter, then it intersect x-axis at the point whose coordinate is। ठीक है, तो वो तो बात का बात आता है, तो मुझे D और M निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, P का वैल्यू कैसा दिखेगा, AT स्क्वायर और क्या ट्वाइस AT, क्योंकि पैराबोला ये है। A कैसा दिखेगा 0,0, तो D कैसे निकालूं, तो D निकालूंगा ना, x का वैल्यू -1 है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन ऑफ AD निकाल लेता हूँ। तो मुझे A और D मालूम है, तो y -0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस AD -0, 2 पॉइंट फॉर्म ये दोनों में लग रहा है एकदम। ये चीज को मतलब दिमाग में गांठ बांध के रख लो, हाँ, कि कैलकुलेटिव सम में करना होगा। तो ये a को खत्म करो, तो y/2 एक tt भी कैंसिल हो जाएगा, x/t, तो दिस मींस y इज इक्वल टू ट्वाइस x/t, ty इज इक्वल टू ट्वाइस x। वेरी गुड। अब मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, किसके साथ, x इक्वल टू -a के साथ, तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ AD है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या मिला, x इज इक्वल टू -a, तो अगर मैं ये दोनों को सॉल्व करूं तो क्या होगा, अगर मैं ये दोनों को सॉल्व करूं तो मुझे x का वैल्यू पता है, तो ty इज इक्वल टू -2a, y इज इक्वल टू -2a/t। तो इसका मतलब तुम्हें d का कोऑर्डिनेट पता चल गया क्या, d का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x इक्वल टू -a के ऊपर लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट तो हर समय यहीं से मिलेगा। और y कोऑर्डिनेट क्या मिला, -2a/t। अब m क्या है, m फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो m और p का कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा, m और p का कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा, y कोऑर्डिनेट। और x तो मुझे मालूम है कि कहाँ पे लाई कर रहा है, -a में, तो m -a कैसा दिखेगा, -a/2 तो m दिखा -a/2 ठीक है। तो इसका मतलब अब ये सम को भूल जाओ, अब नीचे आओ, क्या पूछ रहा है, इफ द सर्कल इज डिस्क्राइब्ड ऑन MD एज डायमीटर, तो डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल था, मतलब तुम्हें m मालूम चल गया, m तुम्हें मिला -a/2a/t, d तुम्हें मिला -a/-2a/t, तो ये सर्कल का इक्वेशन कैसा दिखेगा, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। तो डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल जो था, वो था x - x1 × x - x2
प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा x प्लस a इंटू x प्लस a प्लस y माइनस ट्वाइस ए टी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये पॉइंट्स को डालते जा रहा हूं। y प्लस ट्वाइस a बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है? Then it intersects the x axis at the point। तो x axis को जब इंटरसेक्ट करता है तो किसको 0 डालूं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो तुझे पॉइंट C और E निकालना है। तो इट इंटरसेक्ट x एक्सिस। तो अगर ये x एक्सिस को कट करेगा तो क्या हो जाएगा? y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 0, तो ये x प्लस a इंटू x प्लस a प्लस ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस ए टी इंटू कितना? ट्वाइस ए बाई टी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी कैंसिल हो गया 4a स्क्वायर। मतलब x प्लस a का 2 वैल्यू मिलेगा। अब इसमें कई लोग यहाँ पे गलती करते हो, माइनस नहीं लेते, इसलिए आंसर नहीं आता है। तो ये a और ये माइनस 28 a। तो ये एकदम परफेक्ट सम है। मैं समझ में आ गया, ये एकदम परफेक्ट सम है, कैलकुलेटिव सम। तुम्हें पास्ट ईयर आरचाई में भी मिलेगा। इस सम में कुछ भी नहीं है, बस क्या करना है, जो मेरा कहना है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अंग्रेजी है, ये एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसको मैथ्स के लैंग्वेज में चेंज करो बस, कंसंट्रेशन के साथ। कोई थ्योरी नहीं लगेगा। हाँ, कभी कभी इसमें कभी कभी प्रॉपर्टी लग जाता है। मैंने जैसे आज जो 1-2 प्रॉपर्टी दिया, हालांकि वो लास्ट फेज में लगेगा, स्टार्टिंग में वैसा प्रॉपर्टी कहीं पे लगता नहीं है। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो आगे चलता हूं। सर इस सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस में लाई करता है क्या सर? हाँ, लाई करेगा, ये करेगा ना? नहीं करेगा क्या? देख, नहीं करेगा ना, क्योंकि तो ये तो नहीं करेगा ना। ये एक्स एक्सिस नहीं है रे, मतलब ये एक्स एक्सिस है, मगर ये सेंटर से जा रहा है, मैंने वो यूज नहीं किया। ओके सर, ये एक्स एक्सिस नहीं है, मतलब यस सर। हाँ, ये बस एक दिखाने के लिए मैंने एक लाइन बनाया, वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद डीपीपी 109, क्वेश्चन नंबर 11, 11 और 12, 11 और 12। तो ये 11 वाला सम जब देखोगे तो मजा आ जाएगा तुम लोग को। क्यों सर? देखो, अगर मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो ये सम जब मैंने भी पहली बार देखा था, मुझे अच्छा लगा था। सुंदर सम है। क्यों? अब पैराबोला y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डीपीपी 109 का क्वेश्चन नंबर 11। अब पैराबोला y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्रॉसेस द x एक्सिस एट अल्फा कॉमा 0 बीटा कॉमा 0। गारंटी देता हूं अच्छा लगेगा। ये सपोज मेरा पैराबोला है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इंटरसेक्ट कर रहा है अल्फा कॉमा 0 बीटा कॉमा 0, बोथ टू द राइट साइड ऑफ ओरिजिन। अ सर्कल आल्सो पासेस थ्रू दीस 2 पॉइंट्स। कोई एक सर्कल है जो इन पॉइंट से भी पास कर रहा है, ये वो सर्कल है। The length of the tangent from origin to the circle। तो ये पॉइंट 0 ले लेता हूं, ये पॉइंट P ले लेता हूं, ये पॉइंट A ले लेता हूं, ये पॉइंट B ले लेता हूं। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है? क्या निकालने के लिए बोल रहा है? ओटी, पावर ऑफ अ पॉइंट। हम सर्कल का एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर ये मेरा OT था और एक कॉर्ड अगर ये A और B था, तो OT स्क्वायर इक्वल टू क्या था? OA इंटू OB। तो OA का लेंथ यहाँ पे क्या है? अल्फा। तो ये अल्फा इंटू बीटा, नहीं क्या? यस सर। अब अल्फा बीटा इसका क्या है, कोई बोलेगा? सर रूट्स। कब? क्या मतलब कब? अल्फा बीटा एक्चुअली में एक्स इंटरसेप्ट है, तो ये रूट है, मगर उसके लिए क्या करना होगा? एक्स इंटरसेप्ट का रूट है। सर y इक्वल 0। या पुट y इक्वल टू 0। अगर मैं y को 0 डालूंगा तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मुझे मालूम है इसका 2 रूट होगा, अल्फा बीटा। अच्छा लगा? यस सर। अल्फा बीटा इक्वल c बाय a। c बाय a। ध्यान से देखना है तो देख लो, मैं 2 मिनट में आता हूं। हाँ बेटा,
तो बेबी ये दो पास है अब एल्सा को दो पास है ये पड़ी नहीं तो खुद ना खुद देख ले। तो आगे चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर बाय डॉक्टर ये देखो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, पेयर ऑफ टेंजेंट लाइंस आर ड्रॉन टू y स्क्वायर इक्वल, फिर से एक्सटर्नल पॉइंट का थ्योरी क्या था? एक्सटर्नल पॉइंट का थ्योरी क्या था? क्योंकि वो चीज यार एकदम एक्सटर्नल, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये फैक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट का एक ही थ्योरी है। मतलब एक ही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 95% टाइम वही लगता है। पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, टेंजेंट का इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस a/m, और ये जो पॉइंट h, k है वो इसे सेटिस्फाई करेगा। बस खेला खत्म। मतलब ये एकदम, ये चीज को याद रखना है, एकदम दिमाग में बांध लेना है। तो अगर तुम सजा के लिखोगे तो ये m स्क्वायर h माइनस km प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं m1 और m2, तो वो m1 m2 क्या होगा? सम देखें, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट लाइन इफ θ1 एंड θ2 आर द इंक्लिनेशन ऑफ दिस टेंजेंट, तो इसका मतलब m1 का वैल्यू tan θ1 दिया हुआ है और m2 का वैल्यू tan θ2 दिया हुआ है। तो हेंस तुम्हें इससे m1 प्लस m2 का वैल्यू k/h मिलेगा m स्क्वायर और m1 m2 का वैल्यू 1/h मिलेगा। तो अब कैसे क्या यूज करूं? कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, क्या दिया हुआ है? θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू π/4, तो मुझे ये यूज करना है। तो ठीक है, ये तो यूज हो जाएगा ना, क्योंकि θ1 प्लस θ2 अगर π/4 है तो 10 टाइम्स ऑफ θ1 प्लस θ2 क्या हो जाएगा? 1। तो दिस कैन बी रिटन एज क्या? tan θ1 प्लस tan θ2 डिवाइडेड बाय क्या? 1 माइनस क्या? tan θ1 इनटू tan θ2 इज इक्वल टू 1। अब tan θ1 के बदले क्या डाल सकते हो तब? ये m1 प्लस m2 बाय 1 माइनस m1 m2, किसके बीच में लोकस निकालना था? h के, तो m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या होगा? k/h, तो ये वाला वैल्यू उसमें डाल दो, तो ये k/h इज इक्वल टू 1/h, 1 सॉरी यहाँ गलती किया, 1 माइनस 1/h, तो हेंस तो k इज इक्वल टू क्या? h माइनस 1, तो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया? y इज इक्वल टू x माइनस 1। देखो मैं मानता हूँ यार, ये एकदम मतलब ये जैसे ये मुंह जवानी कैसे याद होना चाहिए जानते हो? जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू ये मुंह जवानी याद होता है ना। वैसे ही जैसे तुम एक्सटर्नल पॉइंट देखोगे, चाहे इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, तुम्हारा तरीका यही है कि तुम क्या करोगे? एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट का इक्वेशन डालोगे, वो पॉइंट उसे सेटिस्फाई कर रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। तो DPP 109 question number 15. DPP 109 question number 15. 109 question देख लो रे, तुम लोग को निकलना है तो निकल सकते हो। हाँ, मैं फिर से बार बार ये बात बोल रहा हूँ, कोई वो ऐसा नहीं कि सर कोई है नहीं हम निकल जाएंगे, तो ठीक है, क्योंकि ये हैबिट ही मैं रखूंगा। हाँ, कि तुम लोग डाउट पूछोगे, जरूरी नहीं है कितना यार ऑन स्क्रीन रहोगे, जब देखना होगा तो देख लेना वीडियो, इससे एक एक्स्ट्रा क्लास की तरह भी ये हो जाता है। 109 109 का क्वेश्चन नंबर 15। ये सब कॉमन डाउट्स है, हर साल आता है। The length of focal chord of the parabola at a distance b from the vertex is c. देखो, the length of the focal chord of the parabola, ये focal chord है,
ये a का वैल्यू a t1 होल स्क्वायर ट्वाइस ए t1 है, ये b है, b का वैल्यू सम करके देख लेना एक बार, ट्वाइस ए t2। द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, तो AB का लेंथ का एक फॉर्मूला दिया था मैंने, a टाइम्स ऑफ t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। 2 मिनट रुको। चलो, AB इक्वल टू a t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, मतलब a टाइम्स ऑफ t1 प्लस 1 बाय t1 का होल स्क्वायर। कौन सा यूज पड़ेगा मुझे नहीं मालूम है, इसलिए हम देखेंगे। हाँ, तो द लेंथ ऑफ द फोकल, देखो वही वाली बात है, मैं दोबारा तुम सबको ये कह रहा हूँ कि फैक्ट को याद रखो, ठीक है। अगर चीजों को स्पीड बढ़ाना है तो यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट। तो द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम द वर्टेक्स। तो इसका मतलब ये है कि यहां से जब तुम एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर खींचते हो, ये 90 डिग्री हो जाता है, तो ये लेंथ b है। इस c, इस पूरे का लेंथ c दिया हुआ है, इस पूरे का लेंथ c दिया हुआ है, तो रिलेशन चाहिए। ओ ठीक है, तो इसका मतलब है ये c दिया हुआ है और ये तुम्हें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अगर ये दिया हुआ है तो एक काम कर सकता हूं क्या, देखो तो ये स्लोप है इसका, ये स्लोप है थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। और अगर ये एक फोकल कॉर्ड है तो ये कहीं से पास करेगा, कहां से, फोकस से। फोकस। तो इससे मुझे देखो क्या क्या पता है, मुझे OS का वैल्यू पता है कितना, A, और मुझे tan थीटा का वैल्यू पता है। tan थीटा स्लोप होगा रे, ये 2 पॉइंट का स्लोप ऑफ AB होगा, क्योंकि वो ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया ट्वाइस ए t1 माइनस ट्वाइस ए t2 डिवाइडेड बाय 8 t1 होल स्क्वायर माइनस 8 t2 होल स्क्वायर। तो ये 2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। वेरी गुड। तो ये लेंथ A हो गया, ये लेंथ A हो गया, ये B हो गया। तो तुम्हारे पास tan थीटा का वैल्यू तुम्हें पता चल गया 2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। और इसको अगर मैं M ले लूं तो ट्रायंगल OSM, ट्रायंगल OSM, ये वाले ट्रायंगल में B बाय क्या होगा तब, B बाय A, मतलब हाँ B बाय हो जाएगा तुम्हारे पास साइन थीटा। मगर एक प्रॉब्लम है रे, साइन थीटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे tan थीटा चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखते रहो, ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। B स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर इंटू साइन थीटा के बदले क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा नहीं लगा सर, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा के टर्म में नहीं आएगा। मगर अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूं तो क्या फायदा होगा, मतलब रेसिप्रोकल मतलब A स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा B स्क्वायर इंटू कॉसेक। कॉसेक देख के दिल खुश हो गया, तुम बोलोगे सर इतना क्यों खुश हुआ, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर को मैं 1 प्लस क्या लिख सकता हूँ, cos square थीटा। और कॉट देख के मेरा दिल और खुश हो गया, क्योंकि tan थीटा अगर ये है तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल t1 प्लस t1 t2 बाय plus 2। t2 by 2। तो हेंस A स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा B स्क्वायर 1 प्लस t1 प्लस t2 बाय 2 का होल स्क्वायर। तुम बोलोगे सर क्या फायदा, क्यों, ऊपर में जाओ ना, ऊपर में अगर मैं जाऊं तो मुझे किसी का वैल्यू तो दिया होगा, मगर मैं फंस रहा हूं रे। A t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर था, इसका वैल्यू C था, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर C था। और यहाँ पे ओह ठीक है, चलो ठीक है, फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 का वैल्यू क्या होगा, -1। तो फोकल कॉर्ड तो बहुत कुछ आ गया ना, तो देखना रे। तो तुम्हें क्या क्या मिला, तुझे मिला t1 t2 इज इक्वल टू -1, साथ में तुझे यहां से मिला t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, यहां से c by C बाय A। तो इससे क्या t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर नहीं निकाल सकते हो, yes sir। तो ये 4A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इंटू क्या 4 प्लस कितना, इसको क्या लिख सकते हो, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। मैंने एलसीएम ले लिया तो 4 को मैं इस साइड लेके आ गया हूँ, 4 प्लस t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस
4 प्लस 4 T1 T2। T1 T2, तो खेला खत्म। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिला, 4a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। खेलना शुरू करो। 4 प्लस T1 माइनस T2 के बदले क्या लिख सकते हो, c बाय a का क्या होल स्क्वायर, और इसे क्या, देखो कितना सुंदर सा मैं कैंसिल हो गया। तो यू गॉट द समथिंग क्या, 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या a स्क्वायर। अब निकाल के देख लो जो भी है, स्क्वायर रूट ले लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास दोनों के ऊपर। तो ये तो समझ में आया। तो अल्टीमेटली क्या है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री मैंने यूज कर दिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर दिया तो उससे मेरे पास बड़े आसानी से चीजें आ गई। तो यहाँ पे क्योंकि ये थीटा था, ये थीटा था, ये a है, ये b है, T1 T2 का वैल्यू मुझे मालूम है, तो मुझे इस एक्सप्रेशन को यूज करना था, ट्रिग्नोमेट्री मुझे यूज करना था, तो हेंस वी यूज लाइक दिस। तो एक बार करके देखोगे, खुद लिख के देखोगे, दोबारा करके देखोगे तो दिमाग में आएगा, ठीक है। मैं भी तो फंसाना रे, ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ पे लाके देखा तुम अगर वीडियो को पॉज करके देखोगे तो ये लाने के बाद मैं भी 5 सेकंड या 10 सेकंड के आसपास फंस गया था, क्योंकि मुझे T1 माइनस T2 चाहिए था। मगर फिर अचानक मुझे याद आया कि अरे ये तो फोकल कॉर्ड है, तो T1 T2 -1 है। तो इसलिए कई बार कहा जाता है, इसलिए ये बेटर है, जो मैं भी नहीं करता हूँ, कि ऑलवेज राइट इट, लाइक मैं जो बोलता हूँ लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। इसका मैथमेटिक्स क्या होगा, T1 T2 इक्वल टू, अगर मैं ये यहीं पे लिख देता तो मेरे लिए आसान हो जाता। तो कई बार कुछ वो जो रिजल्ट्स है वो साइड में लिख दिया करो, तो चीजें आसान हो जाएगा। चलो उसके बाद चलता हूँ। तो डीपीपी करोगे ना तो क्या होगा कि टाइम निकालना होगा। डीपीपी करोगे तो तुम्हें सम्स मिलेंगे थोड़े, मतलब अलग टाइप के। दोनों में थोड़ा अंतर होता है, डीपीपी और डीपीपी 110 का क्वेश्चन नंबर 8। डीपीपी 110 क्वेश्चन नंबर 8। Suppose the 3 points on the parabola have the property that their normal lines intersect at a common point AB. अरे खेला ही खत्म। x स्क्वायर इक्वल टू y है मगर, हाँ, तो a का वैल्यू 1/4 है। कह रहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू y का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि 3 नॉर्मल जो है वो इंटरसेक्ट कहीं पे करता है। तो ये कौन से प्रॉपर्टी का सम है, कौन सा प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है रे, बस इस चीज को याद रखना, थोड़ा उल्टा हो जाएगा, हाँ। इसीलिए तब a का जो वैल्यू होगा वो ट्वाइस a T1 a T1 होल स्क्वायर होगा। b उल्टा हो जाएगा, ये ट्वाइस a T2 a T2 होल स्क्वायर। c ट्वाइस a T3 a T3 होल स्क्वायर। तो क्या ये कोनॉर्मल पॉइंट का सम नहीं है? कोनॉर्मल भी तो यही था ना। कोनॉर्मल क्या कहता था कि 3, तो ये देखते ही मेरा कहना है कि तुम्हें इतना स्ट्रांग करना है कि ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये कोनॉर्मल है। अब कोनॉर्मल से पहले तुम ये सोचो एक्सटर्नल पॉइंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक्सटर्नल पॉइंट का एक ही लॉजिक है कि तुम क्या करोगे, नॉर्मल या टेंजेंट उसका इक्वेशन लिखोगे और वो पॉइंट अब उसके सेटिस्फाई करेगा। तो अब तुम्हें नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होगा। अब कौन सा फॉर्म, क्योंकि सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो ये पॉइंट का है, तो इसलिए पैरामेट्रिक फॉर्म लेता हूं। तो इसमें नॉर्मल का जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में, ये तुम्हारे पास था x प्लस टी वाई इज इक्वल टू ट्वाइस एटी प्लस एटी क्यूब, और a कॉमा बी से सेटिस्फाई करता है पॉइंट a कॉमा बी। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास a प्लस बी टी इज इक्वल टू ट्वाइस एटी प्लस एटी क्यूब। तो सजा के अगर लिखोगे तो एटी क्यूब प्लस टी के बाद ट्वाइस ए माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, इसके 3 रूट्स होंगे, T1 T2 T3, ये तो क्लास में बता दिया गया है तुम लोग को। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, क्योंकि टी स्क्वायर एब्सेंट है तो 0 होगा। तो अगर सम ऑफ द रूट 0 है तो तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट।
तो सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट जब तुम लोगे तो वो क्या मिलने वाला है। तो आज जो हम लोगों ने किया था, आज या जो भी बैच में हो तुम लोग, यही काम किया था कि सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस में लाई करता है। तो ये ट्वाइस ए T1 प्लस T2 प्लस T3, मगर मैं जानता हूं कि इसका वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए आंसर 0 है। खेला खत्म। चलो चलो, तो हो गया। So 2 and 1, 2 and 1, ये तो करवा दिया, ये अलग करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, straight line, iron, DPP 103, question number 2, DPP 103, question number 2, DPP 103, question number 2. चलो ये एक्स, Which of the following represents the parabola? तो इसमें तुम्हें एलिमिनेट करके देखना होगा। जैसे यहाँ पे जब तुम एलिमिनेट करोगे तो तुम देख रहे हो कि x/3 का वैल्यू cos t है और y/4 का वैल्यू sin t है, और मैं जानता हूँ कि cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t का वैल्यू क्योंकि 1 होता है, इसलिए x/3 का होल स्क्वायर प्लस y/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स। वैसे ही तुम्हें सब जगह देखना है। जैसे b वाले में रिप्रेजेंट कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर -2 का वैल्यू -2 cos t है और y का वैल्यू 4 cos स्क्वायर t/2 है। तो सोचना, cos स्क्वायर t/2 यहाँ पे ला सकता है क्या? यस सर। हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर t/2 -1। तो ये पुट अप कर दे, तो एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -2 ऑफ 2 इंटू y/4 -1। तो क्योंकि ये केवल x में क्वाड्रेटिक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। पैराबोला। तो इसी टाइप से तुम्हें देखना होगा। सर इस वाले में क्या करोगे? इसमें कैसे एलिमिनेट करें? क्यों इसमें एलिमिनेट नहीं कर सकते हो? 1 माइनस साइन टी का एक फॉर्मूला था, अगर याद है तो, sin t/2 प्लस sin t/2 माइनस cos t/2 का होल स्क्वायर। तो वो वाला पुटअप कर दो, ठीक है। तो उस टाइप से तुम्हें चेकआउट करके देखना होगा कि कहाँ पे क्या लगाओगे। जो लगाओगे या इसे स्क्वायर ही कर दो, y स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस साइन टी, और साइन टी का वैल्यू फिर यहाँ से डाल दो, जैसा भी तुम्हें करने का मन है। तो ये एक सम था। DPP 109, question number 5. Question number 5. चलो, तो ये भी वही वाला सम है जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो है वो करते जाओ, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटिव प्रॉब्लम। Pn is the ordinate of the parabola y square equal to 4ax. y square equal to 4x में p को ले लो at square twice at। Pn एक ऑर्डिनेट है, तो n का वैल्यू हो जाएगा at square, 0। The straight line is drawn parallel to x axis to bisect np। तो np को अगर कोई एक लाइन बाइसेक्ट करेगा तो इसका इक्वेशन होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये at स्क्वायर होगा, और ये ट्वाइस at 0 का हाफ, तो at हो जाएगा। तो ये लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 80।
बाइसेक्ट्स एनपी टू मीट द कर्व एट क्यू, तो क्यू का वैल्यू निकालो। तो क्यू क्या है? क्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किस किस का? क्यू पॉइंट ऑफ y square equal to इंटरसेक्शन होगा 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई इज इक्वल टू y equal to 80 का। 80. तो अगर मैं ये डाल दूं तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो a और a कैंसिल कर दूं तो x का वैल्यू मुझे मिला a टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो हेंस मुझे q कोऑर्डिनेट पता चल गया, a t2 स्क्वायर बाय 4 और y के बदले 80। ठीक है, तो ये तो फिर उसके बाद NQ मीन्स द टेंजेंट, तो NQ, तो NQ का इक्वेशन निकालो। मीन्स द टेंजेंट एट वर्टेक्स A, तो ये पॉइंट A निकाल लो, इन T, तो ये T निकाल लो। तो अब Q तुम्हें पता है, N तुम्हें पता है क्या, AT स्क्वायर कॉमा 0। तो क्या इससे इक्वेशन एग्जैक्टली ये वही वाला सम है, मतलब जो है अंग्रेजी में दिया हुआ है रे, अंग्रेजी को चेंज करते जा, चेंज करते जा, चेंज करते जा, इज इक्वल टू x माइनस AT स्क्वायर बाय 4 बाय AT स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर बाय 4। तो क्या फायदा, y माइनस AT बाय माइनस AT इज इक्वल टू x माइनस AT स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 और नीचे थ्राइस AT स्क्वायर, a कैंसिल हो जाता है। तो इससे अब t का वैल्यू तो निकल जाएगा ना। t को अगर मैं ले लेता हूँ अल्फा कॉमा 0, तो वो सॉरी y एक्सिस का पॉइंट है, तो 0 कॉमा अल्फा, तो वो इसे क्या करेगा, 0 कॉमा अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस AT डिवाइडेड बाय माइनस टी इज इक्वल टू 0 माइनस AT स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4। ये 4 कैंसिल, कैलकुलेशन देख लेना रे, वो गड़बड़ हो सकता है। हाँ, तो अल्फा माइनस AT इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो ये 80 डिवाइडेड बाय 3, तो हेंस अल्फा इज इक्वल टू 480 बाय 3। तो अगर अल्फा का वैल्यू तुझे पता चल गया तो तुझे TA का लेंथ पता चल गया, ये TA का लेंथ होगा। तो अब डिवाइड करना है किसको, TA डिवाइडेड बाय NP। तो NP का लेंथ कितना है, NP का लेंथ ये ट्वाइस AT है, ये 0 है, तो NP का लेंथ कितना है देख ले, NP का लेंथ ट्वाइस AT है, तो डिवाइड करके देख ले, आंसर आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एग्जैक्टली कैलकुलेटिव सम है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है एक एक करके निकालते जा, एक एक करके निकालते जा, तुझे आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट से समझ में नहीं आया। चल, Pn इज ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y, तो सेकंड पार्ट प्रोसेस तो समझ में आया ना? नहीं, सॉल्यूशन ये का सर सेकंड मतलब पार्ट या क्वेश्चन का सेकंड सेकंड पार्ट में पार्ट? वो जैसे क्वेश्चन का ये वाले का ना? तो Pn इज यस सर, ऑर्डिनेट, एक एक करके बता रहा हूँ। हाँ, Pn इज ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला, ये तो समझ में आया। यस सर, Pn इज ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला, उसके मैं कलर करते जा रहा हूँ। Pn इज ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला n on x axis, a straight line is drawn parallel to the axis bisects NP, तो वो ये लाइन है, ये समझ में आया। यस सर, ये पॉइंट अगर AT स्क्वायर कॉमा ट्वाइस AT होगा तो n क्या होगा, AT स्क्वायर कॉमा 0, ये समझ में आया। यस सर, तो m अगर इसका मिड पॉइंट होगा तो x एक्सिस तो सबका सेम ही होगा, नहीं क्या? यस सर, और मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ट्वाइस AT और 0 का मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 80. 80। तो ये समझ में आया तुझे। एंड मीन्स तो द कर्व इन Q, तो ये Q में मीट कर रहे हैं। NQ मीन्स द टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स तो ये लाइन है ना, y एक्सिस। ओके सर, ये वाला था। हाँ सब समझ में आ NQ गया। मीन्स द टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो मतलब ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। तो कह रहा है कि जब NQ को, तो तुम फिर A का वैल्यू निकाल लो। आया समझ में? जो जो एक एक यस सर, करके निकालते जा, हो जाएगा। चलो, चलो लास्ट सम। टू टेंजेंट्स, अ टेंजेंट टू मेक्स एंगल थीटा, ये तो बस ये थोड़े पहले ही करवाया था।
two tangents makes theta 1 x-axis, cos theta 1 then the locus of their intersection. तो जैसे locus of intersection कह रहा है तो tangent from the external point p alpha comma beta, h comma के यूज मत करना, क्वेश्चन में दिया हुआ है. इसका स्लोप tan theta 1 होगा, इसका स्लोप tan theta 2 होगा. इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x. एक ही तरीका है, y इक्वल टू क्या, mx प्लस a बाय m, p अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, m अल्फा प्लस a बाय m. तो इसका मतलब m स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा m प्लस a इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स दो होंगे m1 और m2. तो तुम्हें m1 प्लस m2 का वैल्यू पता चल गया बीटा बाय अल्फा और m1 m2 का वैल्यू पता चल गया a बाय अल्फा. मतलब tan थीटा 1 tan थीटा 2 का वैल्यू पता है. इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 का वैल्यू तुझे पता है. मतलब इंफॉर्मेशन कॉस के बारे में है. तो अभी तो मैंने देखा था साइन को मैंने कैसे चेंज किया था, देखा था. देखो एक सम कहाँ पे दूसरे जगह सॉल्व किया था, वो अब यहाँ पे कैसे यूज होगा. कॉस से tan कैसे आएगा, कॉस से tan नहीं आएगा. रेसिप्रोकल कर लो. रेसिप्रोकल करने से के सबको उस साइड लेके आ जाओ, सेक ले जाओ. सेक लेके क्या फायदा हुआ, स्क्वायर कर दो. क्या फायदा हुआ, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 plus tan square theta. tan स्क्वायर. तो खेला खत्म. थीटा 2 मतलब m1 m2 का वैल्यू तुम्हें मिल गया 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर. अब तुम्हें ये मालूम है m1 प्लस m2 m1 m2, यहाँ से अब इसे एलिमिनेट कर दो. ये k स्क्वायर, ये 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हेंस k स्क्वायर 1 प्लस m1 m2 का वैल्यू a बाय अल्फा प्लस ये आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2 इज इक्वल टू 1. नाउ पुट एवरीथिंग, यू विल गेट द आंसर. तो ध्यान से देखना है तो देख लो एक बार. चलो तो यही पे छोड़ना है. ये अच्छा लगा तो इस टाइप से भी एक डाउट क्लियरिंग हो सकता है.